है ना? जी बिल्कुल, आप अपना खून दे सकती हैं। तो ठीक है, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपके कुछ टेस्ट हो, फिर आप ब्लड दे सकती हैं। तब तक आप उनसे मिल लीजिए, मैं सिस्टर को भेजता हूँ। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए, अब सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलिए। सासू माँ, बहुत जल्द आप अपने परिवार वालों के साथ होंगी। अरे, आपसे तो हमारा वजूद है, कुछ नहीं होना चाहिए आपको। और हम जानते हैं कि हमारी सासू माँ में बहुत हिम्मत है, कुछ नहीं होगा आपको। सच में सिया बहू, समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। अलकिन ने हमेशा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया और तुम उनकी सलामती की दुआ कर रही हो। नहीं बाबूजी, सासू माँ दिल की बुरी नहीं है। अरे वो तो सबसे बहुत प्यार करती है। अगर बच्चे गलती कर देते हैं तो ये तो माँ बाप का अधिकार होता है ना कि उनको डांटे फटकारे। तो फिर क्या हो गया बाबूजी, ये जो भी रिश्ते हमें मिले हैं ना, सब कुछ हमारी सासू माँ ने हमें दिया है। और आप ही बताइए ना बाबूजी, अगर सासू माँ की रजामंदी ना होती तो हमारी और समर जी की कभी शादी ना हो पाती। सासू माँ की वजह से तो हमें समर जी जैसे पति मिले। सासू माँ की वजह से तो हमें आप जैसे पिता मिले। और बाबूजी सच में हमें सासू माँ की कोई बात बुरी नहीं लगती। हम तो सासू माँ के बिना रह नहीं सकते। क्या कहे बेटा, काश कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारा ये रूप देख पाती। क्या हुआ डॉक्टर? रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इससे जो कुछ भी लिखा है वो बहुत अजीबोगरीब है। माने? इसका मतलब यह है कि आपकी माताजी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपकी पत्नी को किसी सांप या बिच्छू ने नहीं काटा और ना ही किसी जहरीले कीड़े मकोड़े। उन्हें बकायदा एस्रीन यानी जहर दिया गया, वो भी भारी मात्रा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बार फिर से रिपोर्ट निकलवाइए। डॉक्टर साहब, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे घर में कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है भाई। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि हमने दोबारा चेक नहीं कराया होगा? लेकिन माफ कीजिएगा सर, हर बार सेम ही रिपोर्ट आई है। लेकिन सर आप घबराइए नहीं, पता तो हम लगा ही लेंगे कि ये किसकी हरकत है।
एक्सक्यूज मी, आप ही सिया हैं? जी हाँ। नौलखा देवी जी की सबसे छोटी बहू? जी हाँ, हम उनकी छोटी बहू हैं। सिया जी, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट? मगर क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अपनी सास को जहर देकर मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है आपका। हथकड़ी लगाइए। कौन है रे? कोनो आपत विपत आ गया बका? अरे देवर जी, यह बूझिए कि आफत विपत का कहर टूट पड़ा है। देख रे अब देख। जी, हम दरवाजा खोलते हैं जाकर। देवर जी, देवर जी, देवर जी उठिए। अरे तनिको इल्हाम है, कल रात से कितना आकाश पाताल हो रहा है। का बाबा काहे पिपिया रही हो? देवर जी, छुटकी देवरानी गिरफ्तार हो रही है। क्या? क्या कह रही है दीदी? छुटकी देवरानी जेल जा रही है। अरे मूसा चूहा मारने के लिए खाना में मिला दे तो कुछ और बात है, लेकिन यहाँ तो देवी जी ने सासू माँ के खाने में जहर मिला दिया। अरे देवर जी, एकदम मारने का प्लान था छुटकी देवरानी का। अम्मा जहर दे दिए? हाँ। अम्मा कैसे नहीं भौजी? वो तो संजोग ठीक थे कि अधिक मात्रा में पेट में जहर नहीं गया देवर जी, पर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, घबराइए मत। हमारे यही नहीं समझ में आई रहा बाकी छुटकी दुल्हन पागल पागल है कि खूनी कतली है। तो भौजी हमरे अम्मा की जहर दे दे, अब ना छोड़ा बनने के। दुखी दिन बंधु जी, समझ लो कि खतरे की घंटी बज गई तुम्हारे कुनबे में। कोई नहीं बचा सकता हमसे बिल्कुल। देखिए सुनिए, हमें पूरा विश्वास है सिया ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकती है। ई देखो, ई रिश्ते को कहते हैं असली बहनापा। कैसे कलेजा कट रहा है झज्जर वाली। अरे अब कैसे नहीं मानोगी जब छुटकी देवरानी ने सरेआम गुनाह कर दिया। और अब कहा जाने, अब तक तो छुटकी देवरानी गिरफ्तार भी हो गई होगी। ले चलिए। अरे सुनिए ना, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमारे पास तू जरूर चलू, समझू। चल जा बेटा। अरे अरे ऐसे बंद मत करिए ना, प्लीज खोलिए। देवर जी, हम पुलिस वालों को सब बता दिए कि का हुआ ही घर में अब तक। पुलिस वाले तो अस्पताल से ही गिरफ्तार छुटकी देवरानी को करने के लिए। ना ना ना, अब हम ई मामला को पलटने नहीं देंगे। इस समरवा के ससुरारी वाले हमारे खिलाफ मानीराम क्षेत्र में हवा बहाने निकले थे ना, यह मौका है हमारे लिए। अगर हमने इन्हें 7 घाट का पानी नहीं पिलाया तो हमारा नाम भी अनुमोदन सिंह उर्फ बलबल है। भैया, छुटकी भाभी इस हद तक चली गई
कि अम्मा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश। रो मत दीजिए, हम उनसे बिना बदला लिए मानेंगे। बस तुम देखती जाओ कि उन्हें कैसे सुधारेंगे। जी, गिरफ्तार भाई क्या हो? हाँ हाँ देवर जी, अब तक तो वो जेल तक पहुंच गई होगी। बाय गॉड, पता नहीं कितनों को जहर देके मारेगी। ए मिन्नी बाई का, हम ना उनको जहर भी नहीं देंगे। छोटकी दुल्हन और दीन बंधु की जिंदगी जहर जहर कर देंगे। महामहिम चश्माधारी दीन बंधु जी। कौन कौन बोल रहे हैं? बलबल बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हम बोलिए बोलिए। मान गए समर के ससुर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप लोग लाज, ऊंच नीच, शर्म सब भूल जाएंगे कि आप इतना भी गिर सकते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं बलबल जी आप? बड़का भोला मत बनिए। पहले ही बताइए कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। आपकी बिटिया के साथ आपके साथ आपकी धर्मपत्नी के साथ पुत्र के साथ उसकी मेहरारू, सब मिलके किए। बलबल जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आप बोल रहे हैं। हम वह कह रहे हैं जिसके कारण से आपकी बिटिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। आपकी बिटिया ने हमारी अम्मा के खाना में जहर डाला। उन्हें मारने की कोशिश की। मास्टर बाबू, तैयारी कर लीजिए, सपरिवार ई होली जेल में खेलेंगे। हैप्पी होली। इंस्पेक्टर, ये क्या है? सर, इन पे मर्डर का चार्ज है। क्या आप बेसिर पैर की बात कर रहे हैं? सर, हमारे पास इनके नाम का अरेस्ट वारंट है। सर, इन्होंने नौलखा देवी जी के खाने में जहर मिलाकर उनको मारने की कोशिश की है। नौलखा देवी जी जो खाना खा रही थी उसमें भारी मात्रा में आर्सिन जहर मिला था सर। वो जहर से मिला सिंधा नमक का कंटेनर वो भी हमें बरामद हो गया है। आइए। पुलिस? बाबूजी, ये हो क्या रहा है? और ये सिया जी को कहां ले जा रहे हैं और क्यों? समर जी, सासू माँ को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। ये अब क्या बात कर रही हैं सिया जी? सच कह रहे हैं ये लोग। हमारी लापरवाही की वजह से सासू माँ का ये हाल हो गया। जिस खाने में जहर था हमने वो अपने हाथों से सासू माँ को परोसा। और हैरानी हमें इस बात की है कि सासू माँ को किसी ने जहर दिया। जिसने भी दिया, खाना तो हमने अपने ही हाथ से बनाया था ना। नहीं सिया जी, मैं आपको जानता हूं, आप ऐसा कर ही नहीं सकती। और सर, आप छोड़िए इनको। समर, इन्हें अपनी कार्रवाई पूरी करने दो। हमें जो करना है हम करेंगे। लेकिन बाबूजी, कुछ नहीं। अभिनंदन जी बाबूजी। तुम सिया बाबू के साथ पुलिस स्टेशन जाओ। ठीक। जाओ। लेकिन बाबूजी, आप कुछ। अरे
समर बेटा, अगर सिया बहू बेगुनाह है ना तो पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सिया बहू की बेगुनाही को साबित करना हमारी जिम्मेदारी है, समझ गए?